जय श्री महाकाल। शनि बदलेंगे चाल, बदलेंगे आपके भी हाल। 29 तारीख को होने जा रहा है शनि का गोचर। जब गोचर की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं गोचर क्या होता है। जब एक ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करता है, तो जब ग्रह राशि को परिवर्तित करता है तो उसका एक लंबे समय तक इम्पैक्ट उस राशि में होता है जिस राशि में वो परिवर्तित हुआ। तो क्योंकि शनि ग्रह है, अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो सभी राशियों पे कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। क्योंकि शनि के ग्रह को हम अगर शनि देव की बात करें तो शनि देव अपने आप में कर्म फल के दाता ही हम उन्हें कहते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। लोग बहुत डरते हैं शनि देव से, लेकिन मैं आपको बताऊं शनि देव से आपको तब तक डरने की आवश्यकता नहीं जब तक आपके कर्म बैलेंस हो। शनि देव का जब ग्रह गोचर होता है, मतलब जब वो राशि बदलते हैं, जब गोचर होता है, तो बहुत सारी राशियों पे इम्पैक्ट होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन हम मानते हैं। क्योंकि शनि जब भी राशि परिवर्तित करते हैं, एक लगभग 30 महीने तक, मतलब 2.5 साल तक उस राशि में समय बिताते हैं, या ऐसे कहें राशि परिवर्तित करते हैं, उसमें 2.5 साल तक रहते हैं। तो हर एक राशि में वही, ऐसे कहें कि एक ऐसे ग्रह है, या शनिदेव की जब मैं बात करूं तो वो अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं। वो आपसे मेहनत तो लेते हैं, फल अवश्य देते हैं। और एकमात्र एक यही ऐसे ग्रह हैं, जब भी वो आपको शोहरत, धन, दौलत, वैभव, सौभाग्य देते हैं, तो वापस कभी नहीं लेते, वो स्थिर रूप से आपके पास रहता है। तो मेहनत करो और फल ले लो, जैसे कि शनिदेव के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ। वो कहते हैं मेहनत करो फल मिलेगा। तो हर राशि में, जैसे कि मैंने कहा, गोचर का जब परिवर्तन होगा, जब शनि देव गोचर करेंगे, मतलब राशियों को में आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हर एक राशि में कुछ प्रभाव होगा। तो आपकी राशि में क्या शुभ है, क्या उसका प्रभाव शुभ है, या कुछ अशुभ प्रभाव आ रहे हैं, तो कैसे सरल उपायों के साथ उसका निवारण किया जाए, आज उसी ब्लेसिंग क्लास के साथ हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं या जो हमसे ऑनलाइन बाद में जुड़ेंगे, सभी को दिल से धन्यवाद। मेरा नाम है अरविंद एल माखीजा। डिवाइन ब्लेसिंग के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे मेष राशि की। सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि है। शनि जब इसमें इस साल गोचर करने जा रहे हैं, तो वो 7.5 के स्वरूप में वहां पे गोचर करने जा रहे हैं। क्योंकि 7.5 के स्वरूप में वो जा रहे हैं, तो इस बार हेल्थ इश्यूज तो मेष राशि वालों को फेस करने पड़ेंगे ही। लेकिन धार्मिक यात्रा, व्यापार से रिलेटेड यात्राओं के उनके योग भी बनते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में ब्लड प्रेशर की समस्या, ब्लड से रिलेटेड इशू, एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी भी बनती है। तो ऐसी अवस्था में वो अपने इस ग्रह को किस तरह से कौन से सरल उपाय से बैलेंस करेंगे। अपने हाथों से लेबर क्लास व्यक्ति को दवाइयां डोनेट करनी है। अपने हाथों से जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी वो मदद करना चाहें, वो अवश्य करें। अपने हाथों से दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में बांटें। ब्लड डोनेशन अगर वो कर सकते हैं तो अवश्य करें, उनके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। इसी तरह से नेक्स्ट राशि की बात करेंगे। नेक्स्ट राशि है हमारी वृश्च राशि। वृश्च राशि की जब हम बात करते हैं, तो जब शनि की अगर मैं बात करूं तो 11वें घर में यहाँ पे शनि आएंगे, तो ये राजयोग बना रहे हैं। ऐसे जातकों के जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। सेविंग्स होंगी, प्रमोशंस होंगे, शादी के योग बनेंगे। उनके जीवन में आने वाला समय बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग है। लेकिन कहते हैं जब समृद्धि आती है तो व्यक्ति के सर पे चढ़ जाती है। तो ऐसे जातकों को कभी भी अहंकार नहीं करना। अगर ये अहंकार करेंगे तो इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इनके हाथों से नुकसान होंगे इनके। और अगर ये छोटा सा उपाय कर ले जिससे कि उनके जीवन में ब्लेसिंग होती है, तो वृष राशि वालों को उपाय करना होगा, लेबर क्लास से तमीज से पेश आना है। हो सके तो उनकी हेल्प करनी है, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं करना। तो बस इतना सा छोटा सा कार्य वृष राशि वाले करें, शनिदेव की कृपा उनके ऊपर अवश्य होगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट राशि की, तो नेक्स्ट राशि हमारी है मिथुन राशि। जब मिथुन राशि में शनि जी का गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड तो बढ़ेगा,
हो सकता है वो ओवरबर्डन भी महसूस करें। लेकिन मेरे गुरु हमेशा एक चीज कहते थे, या तो मान लो या तो ठान लो। या तो मान लो कि मेरे से नहीं होगा, या तो मान ठान लो कि मैं करके ही मानूंगा। तो शनिदेव तो क्या कहते हैं, मेहनत करो फल ले लो। तो यहाँ पे मिथुन राशि वालों को ठानना होगा, मतलब पूरी मेहनत करनी होगी, फोकस होके कार्य करना होगा, तो उनके जीवन में स्टेबिलिटी ग्रोथ जरूर आएगी। मेहनत करोगे फल मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा। तो मिथुन राशि वाले अगर अच्छे से फोकस होके कार्य पे ध्यान देंगे, ओवरलोड न समझ के उसे अपने जीवन का कर्म मान के अगर करते जाएंगे नियमित रूप से, तो आने वाला समय, मतलब एक 6 महीने से 8 महीने के बाद का समय, उन्हें उसके रिजल्ट भी दिखाएगा कि उनके जीवन में उनके परिणाम भी आ रहे हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं, तो मिथुन राशि वालों को 8 के शेप में नंगे पैर घास पे चलना है। डोनेट करना हो तो स्टडी बुक्स, नीडी पीपल्स को स्टडी बुक्स अपने हाथों से दान करें, तो उनके जीवन में स्थिरता आएगी। जैसे कि मैंने कहा, वर्कलोड को आप ऐसे कहें कि हमारा कर्म समझ के कार्य करें, तो 100% मेहनत करेंगे, आने वाला समय उनके लिए उज्जवल होगा। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं। नेक्स्ट राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। शनि जैसे ही कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो राजयोग की फ्रिक्वेंसी बनती है। बेस्ट समय होगा इनके लिए। जो भी इन्होंने कर्म किया है उसका फल मिलने का सही समय है। अगर मैं इसकी बात करूं, कम मेहनत करके भी उन्हें ज्यादा फल मिलेगा। जैसे कि शनि देव की जब हम बात करते हैं, तो कहते हैं मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। यहाँ पे कम मेहनत करके भी इनको अच्छा फल मिलते हुए मुझे दिखता है। हाँ, इनको सरल सा उपाय करना है। गरीबों की सेवा करें, शनि देव को तेल अर्पण करें, शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को तली हुई चीजें बांटें, तो इनका राजयोग की जो ब्लेसिंग है इन्हें मिलने लगेगी, इनके जीवन में ग्रोथ होगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे, नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को जितने भी पेपर वर्क से रिलेटेड काम फंसे हुए थे, कोर्ट केस, शादी के योग, प्रॉपर्टी के पेपर, ऐसी कोई चीजें अगर उनकी फंसी हुई थी, पेपर वर्क से रिलेटेड कोई कार्य नहीं हो रहे थे, तो ये सही समय है उनके जीवन में। वो सारे कार्य शनि के गोचर होने के बाद ऐसे कहें कि सफल होंगे। हाँ, संघर्ष लेकिन कम नहीं होगा, जीवन की कठिनाइयां कम नहीं होगी, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। और अगर मैं बात करूं, ऐसे जातकों को अगर ऑकल्ट साइंस यूज कर ज्वाइन करें, या ऐसे कहें रिसर्च वाली जो फील्ड्स होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, निम्नोलॉजी, टैरो, ऐसी चीजें अगर समय उसमें थोड़ा सा देना स्टार्ट करें, तो उनके जीवन में अवश्य ब्लेसिंग होगी। सिंह राशि वालों को डीप रिसर्च से रिलेटेड काम, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें गहराई से वो जा सके, गहराई से कार्य कर सके, अगर वो काम करें, तो आने वाले समय में उनकी डीप रिसर्च का आउटकम पॉजिटिव होगा। उपाय इन्हें क्या करना है, अपने हाथों से अंध विद्यालय में जाके उनकी सेवा करनी है, सफेद कलर की मिठाई उन्हें दे, और उनकी जरूरत के आवश्यकता अनुसार उन्हें कुछ भेंट अवश्य दें, तो अवश्य उनके जीवन में ब्लेसिंग होगी। सॉरी, नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, कन्या राशि। कन्या राशि की बात करता हूं, तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। शनि का गोचर उनके लिए ब्लेसिंग है। कहीं ना कहीं उनके व्यापार में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। रिश्ते जो इतने समय से खराब चल रहे थे, वो सारे धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। हो सकता है कि पुराना कोई ऐसा रिश्ता हो जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा हो, तो लीव इट करें, उसे जाने दें। आने वाला समय ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, उससे अच्छा आपके लिए महाकाल ने सोच रखा है, शनिदेव ने सोच रखा है। आपके जीवन में और अच्छी ब्लेसिंग होने जा रही है। छोटा सा उपाय अपने ग्रह के पावर को प्राप्त करने का, मतलब शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। एक नोटबुक ले, उसके ऊपर राम राम रेड कलर की पेन से नियमित रूप से 108 बार लिखना स्टार्ट करें। आप देखेंगे आपके कर्म कैसे बैलेंस होते हैं, और उस ग्रहों का शुभ परिणाम आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ ब्लड डोनेशन अगर आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट राशि की बात करते हैं। तो नेक्स्ट राशि की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि की अगर मैं बात करूं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ फल नहीं मिलता।
तो मेहनत मेहनत और मेहनत। तुला राशि में जैसे ही शनि जाएंगे कहीं ना कहीं उनसे मेहनत लेंगे, पसीना बहाना होगा, मेहनत करनी होगी, फोकस होके कार्य करना होगा। अगर वो फोकस होके कार्य करेंगे तो 100% उनको सक्सेस मिलेगा। ऐसे कह सकता हूँ कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस उनको 100% श्योर एंड शॉर्ट मिलता हुआ दिखता है। शत्रुओं के ऊपर उनकी विजय होती हुई दिखती है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, किसी प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है या कुछ एग्जाम दिए हैं, तो उसमें भी उनको विक्ट्री मिलती हुई दिखती है। लेकिन बात वही है, मेहनत करो, फल ले लो। महाकाल और हमारे जैसे कि मैंने कहा, हमारे शनिदेव यही कहते हैं, तो महाकाल की कृपा भी होगी, शनिदेव की भी आपके ऊपर कृपा होगी। नेक्स्ट राशि की हम बात करते हैं। नेक्स्ट राशि है हमारी वृश्चिक राशि। समय सही नहीं है जब इनके ऐसे कहूँ कि शनि का जब इनके वृश्चिक राशि की हम बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के वाले लोगों के लिए ये समय सही नहीं होगा। कुछ समय के लिए उन्हें रुक जाना चाहिए। अगर वो बेबी कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, व्यापार के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सोच रहे हैं, तो कम से कम उन्हें अक्टूबर तक का समय लेना चाहिए। नवंबर दिसंबर के आसपास वो कुछ नए कार्य के लिए मेहनत करें, उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए, पार्टनरशिप उन्हें धोखा दे सकती है। तो अपने, अगर वो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो अपने पार्टनर्स को फोकस होकर कार्य करना होगा, ध्यान देना होगा अपने काम के ऊपर, नहीं तो धोखा मिल सकता है। उपाय इसका एकदम सरल है। 15 मिनट का एक मेडिटेशन अपने जीवन में लाना है, ताकि सही से वो सोच सके, स्थिर मन से कोई भी डिसीजन ले सके। शिव जी के ऊपर पंचामृत का अभिषेक करें सोमवार के सोमवार, और नियमित रूप से शिव जी के ऊपर जल और दूध का अभिषेक अवश्य करें। उनके जीवन में ब्लेसिंग होगी। मतलब उनके जो अनुकूल समय की आवश्यकता है, वो समय जो ऐसे कहें जो उन्हें पॉजिटिव आउटकम दे, छोटी सी रेमेडी से वो प्राप्त कर सकते। बात करते हैं अगली राशि जो कि है हमारी धनु राशि। धनु राशि की जब मैं बात करता हूँ, समृद्धि से रिलेटेड वर्क, मतलब ये जो समय होगा समृद्धि देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, इनके जीवन में ब्लेसिंग देगा। एक छोटी सी चीज से इन्हें बचना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। वाद विवाद में पड़े या दूसरे के ऐसे कहें कि परेशानियों में पड़े, वाद विवाद में पड़े, तो लंबे समय तक अशांत मन और अशांत चीजें होती हुई दिखती हैं। अगर ये पेशेंस के साथ कोई भी वर्क करेंगे, या ऐसे कहूँ सही समय पे सही डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन प्रॉब्लम में डालेगा। तो अगर ऐसे लोग पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आने वाला समय उनके लिए प्रॉस्पेरस होगा। ठीक है, इन्हें भी छोटी सी एक रेमेडी ये करनी होगी। 15 मिनट के लिए ओम का मेडिटेशन अवश्य सुने। डेली का एक छोटा सा नियम बनाए, 15 मिनट के लिए ओम ओम मंत्र का चैंट करें या उसका मेडिटेशन करें, या मंत्र कर सकते हैं शनिदेव का, ओम शन शनेश्वराय नमः, ओम शन शनेश्वराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः का मंत्र अवश्य करें। उनके जीवन की परिस्थितियां बैलेंस होगी, समृद्धि होगी, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन वाद विवाद से बचना होगा। चलो, नेक्स्ट राशि की बात करते हैं जो कि है हमारी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए भी शनिदेव ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। जो अब तक उन्होंने मेहनत की है उसका फल उन्हें अवश्य मिलने लगेगा। ग्रोथ दिखती है, प्रमोशन दिखता है, सक्सेस दिखता है, शादी के योग बनते हुए दिखते हैं, कंसीविंग होती हुई दिखती है। महाकाल बाबा की, शनि देव की कृपा होती हुई उनके ऊपर दिखती है। जो भी मेहनत की है उसका फल मिलते हुए दिखता है। आने वाला समय उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, जैसे कि पिछले कुछ समय से जो संघर्ष किया जा रहा था उसका सही रिजल्ट मिलने का समय आ चुका है। ठीक है, नियमित रूप से इनको एक छोटा सा नियम करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला और शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य शाम के समय करना है, जिससे कि उनके जीवन में ब्लेसिंग, ग्रोथ जल्द से जल्द दिखे। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं जो कि हमारी 11वीं राशि है, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करूं तो इन्होंने भी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। उसका फल मिलना स्टार्ट होगा, मतलब उसके
जो संघर्ष में थोड़ी सी कमी आएगी, शनि के गोचर होने से उनको थोड़ी सी ब्लेसिंग मिलने लगेगी, लेकिन आने वाले समय में उनको पहले से ज्यादा राहत दिखती है। आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर उनके जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरेंगी, फैमिली में ग्रोथ होती हुई दिखती है। हाँ, रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिखते हैं, जो कि काफी लंबे समय से खराब चल रहे थे, तो वो सारी चीजें बैलेंस होती हुई दिखती हैं। एक छोटा सा इन्हें उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि शनि देव की जब हम बात करते हैं, जब कुंभ राशि में हम अगर मान रहे हैं जब जाता है, तो उनका जो फल होता है वो अवश्य मिलता तो है, लेकिन वही बात है, मेहनत करो फल ले लो। तो ऐसे जातकों को शनि देव के मंदिर में शनिवार के दिन अपने हाथों से एक लोहे का तवा दान करना है। एक ही शनिवार वो महीने में कर सकते हैं, 12 महीने के 12 शनिवार कर सकते हैं। एक लोहे का तवा लेना है, शुक्रवार के दिन अपने सिराने रखना है, रात को सोना है। सुबह शनिवार के दिन शनि मंदिर में दे दें, या किसी ऐसे मंदिर गुरुद्वारे में दे दें जहाँ पे रोटी या भोजन की व्यवस्था हो, जहाँ पे बनाया जाता हो, लंगर सेवा होती हो, तो ताकि वहां पे जब वो यूज होगा तो इनके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। दूसरा, अपने हाथों से काले तिल जल में डाल के पीपल के पेड़ के जड़ को अर्पण करना स्टार्ट करें, जीवन में ब्लेसिंग हो जाएगी। लास्ट राशि की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि की हम बात करते हैं, तो मीन राशि में जब शनि का गोचर होगा तो सडन प्रॉफिट सडन लॉस वाली फ्रिक्वेंसी देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मीन राशि में बहुत शुभ होगा, लेकिन अहंकार के कारण, अशुद्ध वाणी के कारण हो सकता है हम अपना नुकसान कर बैठे। या वही बात कहूं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और उसे अहंकार हो जाता है, तो उसके मुंह से अपशब्द निकलते हैं, या लोगों की मजाक उड़ाने लगते हैं, या किसी को हर्ट कर बैठते हैं। तो इन सारी चीजों से उन्हें बचना है। तो मीन राशि में जब शनि गोचर करेंगे तो समृद्धि देंगे, सक्सेस देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, नेम फेम सक्सेस जरूर मिलेगा। लेकिन अहंकार किया तो शनि तो है ही कर्म फल के दाता, जैसा कर्म वैसा फल, तो डाउनफॉल भी हो सकता है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन एवरी डे करना है, रेगुलरली उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए 10 से 15 मिनट का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके लिए जो होगी वो होगी बी हम्बल, मतलब अपने से जो भी अपने साथ जुड़ा हुआ है उन सबसे हम्बल होके, प्यार से, रिक्वेस्ट से, मतलब ऐसे कहेंगे दिल से उनको बैलेंस करें चीजों को, और हम्बल होके सबसे व्यवहार करें, तो शनि आपके जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेंगे, शनि का गोचर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सरल से उपाय करके भी आप शनि की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जिसके लिए समय सही नहीं है तो वो अवश्य रेमेडीज करें। आशा करते हैं शनि देव आपके जीवन में ब्लेसिंग करें। उपाय, जैसे कि हम कहते हैं, उपाय हमेशा वर्क करते हैं सामने वाला जातक जब वो करेगा, क्योंकि कर्म फल के दाता गोचर करने जा रहे हैं, तो कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। शनि देव की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जो जैसा कर्म वैसा फल। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे कर्मों का फल ए से नहीं बी से मिलेगा, बी से नहीं सी से मिलेगा, सी से नहीं डी से मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके प्रियजन हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उन सबके जीवन में शनि के गोचर से होने वाली परेशानियों से वो पहले से बच सके, कुछ उपाय करके, सरल से उपाय करके जीवन में ब्लेसिंग प्राप्त कर सके, और हो सकता है आपके द्वारा उन तक ये उपाय पहुंचाए जाने से उनके जीवन में ब्लेसिंग हो। तो कुछ ही समय में आपको ये वीडियो महाकाल की कृपा से आप तक पहुंच जाएगा। तो आप इस वीडियो को अवश्य अपने रिलेटिव्स, डियर्स को अवश्य भेजें, जिसके भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आप देख रहे हो। आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, अपने अ, प्रियजनों को, जैसे कि मैंने कहा, अपने वेल विशर्स को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि हो सकता है कि ना क्या पता उनकी राशि का जो प्रभाव आने वाला हो वो नेगेटिव प्रभाव आने वाला हो, और इस उपाय से उनके जीवन में ब्लेसिंग हो जाए, तो उनके दिल से निकली हुई दुआ भी आपको ही मिलेगी, और आपके कर्म भी बैलेंस होंगे। क्योंकि आप दूसरे के, जब हम कहते हैं ना, दूसरे के जब आप मदद करने के लिए एफर्ट्स लगाते हो, तो आपकी मदद करने के लिए भगवान खुद खड़े होते हैं। तो इसी आशा के साथ कि शनिदेव आपके जीवन में ब्लेसिंग करें, शनि बदलेंगे चाल लेकिन आपके अच्छे हों हाल। तो उसी के लिए इस जल्द से जल्द छोटे से उपाय करें, अपने जीवन में ब्लेसिंग लाएं, और अभी आज्ञा लेंगे, और जल्द से जल्द दूसरी ब्लेसिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री महाकाल।